Hey guys, this is Rachna Rathod. Welcome back on my YouTube channel, Educational Class. And guys, today we will discuss about Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. It is a wonderful autobiography of South African President Nelson Mandela. He was the first black president of South Africa. Guys, हम इसके अबाउट द ऑथर अबाउट द लेसन बिफोर यू रीड हम इसके प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। और अभी हम जो मैंने कहा था ये चैप्टर लेंदी है और इसको 2 पार्ट्स में बनाया गया है, बनाऊंगी मैं। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इन दिस एक्सट्रैक्ट फॉर्म हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, Mandela speak about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994. इस उद्धरण में यानी कि ऑटोबायोग्राफी कौन सी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में मंडेला बात करते हैं ऐतिहासिक अवसर की, द इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन। क्या आप लोग गैस कर सकते हो कि वह कौन सा ओकेजन होगा? चेक योर गैस, आप अपना गैस लगाएं, गैस करिए। विद दिस न्यूज, इस न्यूज़ के साथ जो किसके द्वारा प्रसारित की गई थी? बीबीसी। बीबीसी स्टैंड फॉर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। कब? ऑफ 10th मई 1994 को, 10 मई 1994 को। गाइज, बीबीसी क्या है? बीबीसी मूल रूप से ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, ब्रिटिश पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, जिसका मुख्यालय ब्रॉडकास्टिंग हाउस लंदन यूके में है। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं, हम आगे पढ़ रहे हैं। 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई एकदम चमकीला और साफ है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन pleasantly besides why dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. मैंने कुछ दिनों पहले से आनंद के साथ मुझे घेर लिया गया डिग्निटरीज, गणमान्य व्यक्ति, एंड संसार के वर्ल्ड के नेताओं के, जो कि इस उद्घाटन से पहले आ रहे थे सम्मान देने के लिए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, और ये जो इनॉग्रेशन है होने वाला है सबसे बड़ा गैदरिंग एवर फॉर इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, यानी साउथ अफ्रीका की धरती पर, जहाँ पे ये सबसे बड़ा प्रतिष्ठा पर्व होने वाला है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नेता एकत्रित हुए हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस, ये जो हमारी सेरेमनी है यानी कि समारोह है, ये कहाँ होगा? लवली, एक सुंदर सैंडस्टोन एम्पी थिएटर होता है, रंगभूमि, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया। कौन सी बिल्डिंग है? यूनियन बिल्डिंग है, प्रिटोरिया में होगा। ये जो हमारा सेरेमनी समारोह कहाँ होने जा रहा है? सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, रंगभूमि है बच्चों। ये एक बहुत बड़ा स्टेडियम टाइप से समझ लो, जिसमें एम्पी थिएटर को उसको कहते हैं। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे स्टेयर्स बनी होती हैं, नीचे से स्टार्ट फिर ऊपर को चलती हैं, राउंड या ओवल साइज, ओवल में। ठीक है, यूनियन बिल्डिंग है प्रिटोरिया में, वहाँ पे होगा। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, जो कि अनेक दशकों, फॉर द बहुत सी दशकों से, दिस हैड बीन रहा है, सीट ऑफ रही है, किसकी सीट रही है? वाइट, जिसपे श्वेत सुप्रीमेसी का एकाधिकार रहा है। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन अब यहाँ पे कैसा लग रहा है कि जैसे कि रेनबो की साइट है, जहाँ पे एकत्रित हुए हैं डिफरेंट कलर्स, विभिन्न कलरों के लोग एंड विभिन्न नेशंस के लोग, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब यहाँ विभिन्न रंगों एवं राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का स्थान बन गया है, एक ऐसे इंद्रधनुष का स्थान बन गया है जिसमें दक्षिणी अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल, जाति विहीन
गवर्नमेंट सरकार की स्थापना का स्थान है। कौन सा? सैंडस्टोन, ये जो हमारा सेंट्रल स्टोन एम्पी थिएटर है यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में। अब है गाइज, आप यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ये जो हमारा था बीबीसी कॉर्पोरेशन, उसने एक न्यूज़ फ्लैश, बच्चों जैसे कभी कोई न्यूज़ फ्लैश होती है ना तो कहते हैं कि ये न्यूज़ है, तो ऐसे ही है। अब तक की खबरों के अनुसार आ रहा है कि मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, कि जो मंडेला हैं वो साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो क्या थी वो आर्टिकल, ज़रा देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ में फ्लैश हो रहा था। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। श्वेतों के 3 सेंचुरी रूल का शासन करने के बाद मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बन चुके हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इनकी एक मंडेला की एक पार्टी थी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि जीत चुकी है। पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। पहली बार प्रजातांत्रिक इलेक्शन में साउथ अफ्रीका के इतिहास में ANC पार्टी 400 में से 252 सीटें अपने खाते में डाल चुकी है और वो जीत गई है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। और जो हमारा उद्घाटन समारोह है वो कहाँ हो रहा है? यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में प्रिटोरिया में हो रहा है। टुडे का मतलब आज का नहीं है, जब ये उन्होंने लिखी थी तब की बात कर रहे थे। टुडे अटेंड बाई पॉलिटिशियन एंड डिग्निटी फ्रॉम मोर देन 140 सेंचुरीज अराउंड द वर्ल्ड। आज संसार के महान नेता और डिग्निटी गणमान्य लोग 140 देशों से के ऊपर लगभग आ रहे हैं। कहाँ? साउथ अफ्रीका सॉइल पे, यानी साउथ अफ्रीकान की धरती पे इकट्ठे हो रहे हैं। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी नहीं अब ये सुंदर धरती अनुभव करेगी शोषण का एक दूसरे के द्वारा। नेल्सन मंडेला एड्रेस करते हुए कहते हैं। यहाँ पे जो डॉट दे रहे हैं जुबिलियंट से पहले, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई बात थी जो इन्होंने एड्रेस की थी, बट न्यूज़ ने जो इम्पोर्टेंट लाइन्स ही आर्टिकल में डाली हैं। जुबिलेंट उत्साह के साथ सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। उत्साह के साथ प्रिटोरिया की गलियों में ये समारोह को मनाया जा रहा है गोरे, काले और सभी कलर के लोगों द्वारा। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, 1 लाख से ऊपर साउथ अफ्रीका आदमी, औरतें और बच्चे और सभी जाति के लोग गा रहे हैं और आनंद के साथ नाच रहे हैं। तो ठीक है, ये हमारी थी बीबीसी की न्यूज़। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर पतझड़ के ऋतु में, आई वॉज अकम्पनाइड बाय माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी बेटी डॉटर जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, यानी कि वो किस पर थे? प्लेटफॉर्म पर। मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, तो मिस्टर डी क्लार्क ने पहली शपथ ली द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। देन टाबो मैवकी वॉज स्वॉर्न एज अ फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, टाबो मैवकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरा टर्न आया, आई प्लीज, मैंने प्रतिज्ञा की टू ओबे, सम्मान करने की, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान को सम्मान के साथ बनाए रखने, एंड डिवोटी माई सेल्फ, और मैं अपने आप को अर्पित करने की, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, लोगों के लिए और राष्ट्र के लिए वो अपने आप को समर्पित करते हैं। इसकी प्रतिज्ञा ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, क्या होता है? एकत्रित मेहमान और देखने वाले संसार को मैंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपना जीवन यहाँ के लोगों को, देश को और संविधान के लिए समर्पित करता हूँ। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर,
आज हम सभी अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा कॉन्फिडेंस प्रदान कर रहे हैं ग्लोरी, शान एंड होप टू द न्यू वॉर्न लिबर्टी। नई उम्मीद, स्वच्छंद शासन और को एक क्या कर रहे हैं हम, नई स्वतंत्रता को की आशा करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, अपने लंबे अनुभव के आधार पर विशिष्ट मानवीय आपदा जो कि बहुत लंबे समय से थी, मस्ट वी वॉन, अब पहले थी लेकिन अब क्या होगा, एक ऐसी सोसाइटी का जन्म है होना है जहाँ ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पे मानवीयता गर्व करेगी। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on earth, on soil. हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, इसका मतलब है कि पहले जो सा श्वेतों का अधिकार था वो अपने आप सेलिब्रेट कर लेते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है, दुनिया से कटे रहे, क्या मतलब कि आज देखो 140 देशों से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, सभी रेस के। पहले क्या था, सिर्फ श्वेत लोग थे तो बस वही उन्हीं को बुलाते थे, उन्हें किसी से और मतलब नहीं था। तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि आज हमें संसार के अनेक राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, मैं सभी उन गणमान्य विशेष अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद देता हूँ। हैविंग कमिंग टू टेक पोजिशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे लोगों के साथ, देश के लोगों के साथ शामिल होने के लिए आए। व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्योंकि ये अंत में एक कॉमन विक्ट्री थी न्याय की, शांति की और ह्यूमैनिटी, मानवीय शान की। We have at last achieved our political emancipation. अंत में हमने प्राप्त कर ली है राजनीतिक मुक्ति। We place ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हम इस स्वतंत्रता को जारी रखेंगे, गरीबी की बॉन्डेज से दूर, डिप्राइवेशन, सफरिंग, संघर्ष और लिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इस सब से मुक्त करने की मैं शपथ लेता हूँ। गरीबी, दुख, लिंग, इनके आधार पर किसी का भी शोषण नहीं होगा और या भेदभाव होगा। नेवर अगेन शैल इट बी द ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ, अब ये सुंदर धरती कभी एक दूसरे का शोषण फिर कभी नहीं होगा। The sun never set on so glorious a human achievement. The sun shall never set, और सूरज अस्त नहीं होगा। किसका इस ग्लोरियस अचीवमेंट का, शानदार मानवीय उपलब्धि का सूरज कभी अंत नहीं होगा। लेट फ्रीडम राइन, स्वतंत्रता हमेशा राज करेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को ऐसा वरदान दो। A few moments later, कुछ क्षण के उपरांत, we all lifted our eyes, हम लोगों ने अपनी आंखें उठाई in awe at a spectacular area of South Africa. Jets, helicopter and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings. तो क्या देखते हैं, जब हमने अपनी आंखें उठा के देखी थी, साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप्स कैरीज रोड दहाड़ रहे थे परफेक्ट फॉर्मेशन में, किस बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, ये केवल डिस्प्ले नहीं था बल्कि एक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि मिलिट्री के प्रति मिलिट्री के लोग एक वफादारी का प्रदर्शन था प्रजातांत्रिक नेशन के प्रति, एंड नई सरकार टू न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और नई सरकार का जो कि बहुत ही फेयरली और फ्रीली इलेक्ट हुई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट जनरल
डिफेंस फोर्स और पुलिस जो कि अपने चेस्ट पे, छाती पे रिबन्स और वो मेडल्स लगाए हुए थे, सैल्यूटेड मी, सैल्यूट किया एंड प्लीज देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट, मैं अभी भी नहीं भूला उस फैक्ट दैट को, नॉट सो मैनी ईयर्स पहले, कुछ समय पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बाय अरेस्टेड, जबकि ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, इन्हें मुझे अरेस्ट किया था। ये बात सही है कि आप जब इंसान, पहले आप कितना भी उसके बारे में बुरा भला कहते रहो, लेकिन जब एक समय आता है ना, अगर आप कोई अचीवमेंट ले लेते हो, एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हो, तो जो लोग आप, फिर वही लोग आपको सैल्यूट करने लगते हैं। तो वो भी इनके साथ हुआ। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक, इम्पला जो जेट था उसने एक स्मोक छोड़ी, ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए साउथ अफ्रीका के जो फ्लैग के रूप में उन्होंने ब्लू, ब्लैक एंड गोल्ड, ग्रीन, इस कलर का स्मोक छोड़ा। नेक्स्ट है द डे was symbolized for me by the playing of our two national anthem. The day was symbolized, हमारे यहाँ पे दो राष्ट्रगान द्वारा ये दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया। एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग, और जो वाइट सिंगिंग श्वेत लोगों का स्वप्न, जो निकोसी सिकेलेली अफ्रीका, और काले लोग जो अपना पुराना वाला नेशनल एंथम गा रहे थे, डाई स्टैम। यदि उस दिन फिर क्या था, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, आल्दो हालांकि दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, दोनों ही ग्रुप इसके लिरिक्स के बारे में नहीं जानते थे। दे वंस डिस्पाइज, दे वुड शो नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन उम्मीद है क्योंकि वो पहले नफरत करते थे, लिए उन दोनों ही उसका मतलब ही नहीं जानते थे कि ये क्या है इनके वर्ड्स, बट दे वुड सून, मैं आशा करता हूँ कि वो जल्द ही इनके वर्ड्स को दिल से समझेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की भावना से ओतप्रेरित हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, a few years after the bitter एंग्लो वॉर वार एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, मेरी बर्थ से पहले एक एंग्लो वॉर वार हुआ था, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ट किया था देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, और एक नया सिस्टम लागू किया था ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क लोगों के खिलाफ, पीपल ऑफ देयर ऑनलाइन, अब उनकी ही धरती पर। द स्ट्रक्चर ऑफ दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑन वन ऑफ द हार्सेस, जो कि सबसे बुरा था, मोस्ट इनह्यूमन था, अमानवीय था, सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जानती है, समाज इस बात को जानता है। नाउ इन द लास्ट, लेकिन लास्ट में डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरा खुद का 8वां डिकेड एक मैन के रूप में, that system have been not unmindful, overturned forever and replaced by one that recognize the right and freedom of all peoples regardless of the color of their skin. एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में एक ढांचा हमेशा के लिए बदल गया, उसका एक स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया जो सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को बिना उसकी चमड़ी के रंग भेदभाव के समान रूप से अधिकार एवं स्वतंत्रता को पहचानता है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of many my people. वह दिन मेरे हजारों लोगों को अकाल्पनिक कुर्बानियों के द्वारा आया था। People whose suffering and courage can never be counted or rated. उन लोगों के कष्टों तथा साहस की कभी गिनती नहीं की जा सकती। I felt that day. मैंने उस दिन महसूस किया, जैसा मैंने उस दिन, I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me, That long and novel line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see
what their sacrifice had brought. वह लंबी और शेष कतार समाप्त हुई और अब दोबारा मेरे साथ शुरू हुई। मुझे ये सोचकर दुख था कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं कर पाया, वे उनके बलिदान के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धि को नहीं देख सके। गाइस, यहीं तक हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यहीं तक पढ़ेंगे। अब जो रह गया है वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. If you have any query, then comment on my comment box. Bye bye and take care.